हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब भी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मैं हूँ ज्योति और आपका अपने चैनल शुभ कथा में स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम सोमवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। ये वैशाख मास का दूसरा सोमवार है और साथ ही अष्टमी तिथि है। इस बार वैशाख का दूसरा सोमवार 21 अप्रैल 2025 को पड़ रहा है। सोमवार के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। सोमवार के दिन भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए अब सोमवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में भ्रमण करते करते विदर्भ देश में अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। उसमें वहां के महाराज का बनाया हुआ अति सुंदर शिव जी का मंदिर था। कैलाशपति अपनी धर्म पत्नी के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती अपने प्राण प्रिय को प्रसन्न करने हेतु मनोविनोद करने की इच्छा से चौरस खेलने लगी। उसी समय मंदिर का पुजारी मंदिर में पूजा करने आया। पार्वती जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे ही बोल उठा कि महादेव की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। पार्वती जी ने ब्राह्मण को कुपित हो कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय में पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया और वह अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह से कष्ट पाते पाते बहुत दिन बीत गए। एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी से रोग का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सब बात उनसे कह दी। तब वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ जो षोडश सोमवार व्रत है उसको भक्ति के साथ करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से षोडश सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करे। स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा किलोग्राम गेहूं का आटा ले, उसके 3 भाग करके चूरमा बना ले। गुड़, घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, चंदन, अक्षत, पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करे। तत्पश्चात चूरमा में से 1 भाग शिव जी को अर्पण करे। बाकी 2 भाग को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दे और खुद भी प्रसाद ग्रहण करे। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करे। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन 1.25 किलोग्राम गेहूं के आटे की बाटी बनावे। तिल में तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाए और शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटे। पीछे आप भी साकुटुम्ब प्रसाद ले तो भगवान शिव जी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाए। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथा विधि 16 सोमवार तक व्रत किया और भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद फिर शिव जी और पार्वती जी उसी मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्ति का कारण पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। अब तो पार्वती जी अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने लगी, जिसके कारण उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने 16 सोमवार व्रत कथा उनको सुनाई। तब वे बोले कि इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा एक ब्राह्मण मित्र बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिकेय ने इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र,
हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। कार्तिकेय जी के उस ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा थी। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह करूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी के दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र हुआ। माता पिता दोनों पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने माता से प्रश्न किया, तुमने कौन सा तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ? माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानकर अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि के सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह से मनोरथों को पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसका राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के देवलोक सिधारने पर ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य के अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत को करता रहा। इस प्रकार इस लोक में सभी सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।